ओके, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो होगा बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन से पहले ना हमें कुछ कंसेप्ट देखना होगा कि एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की क्षमता, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। जिसमें ज्यादा एनर्जी मतलब क्या? ताकत ना। तो जिसमें ज्यादा ताकत होगा वो ज्यादा काम कर पाएगा, जिसमें ताकत कम होगा वो कम काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है। एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर हम देखेंगे ना, इन जनरल अगर देखते हैं ना, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज मिलेंगे हमको। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्रेशर एनर्जी, उसके बाद फिर हमारा स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हमको एनर्जीज मिलेंगे। हीट एनर्जी, ओके, वो भी एक एनर्जी है। तो हम डील किस में कर रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में डील कर रहे हैं। तो फ्लूइड में बेसिकली 3 टाइप के एनर्जीज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हम अभी किसके बात कर रहे हैं? हम लोग फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं। फ्लूइड फ्लो मतलब क्या हो रहा है? हमारा जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो क्या हो रहा है? वो मोशन में। ठीक है, तो इस मोशन में की वजह से क्या होगा? मोशन में कब आएगा? पहली बात कि जब उसमें क्या होगा? एनर्जी होगा, ताकत होगा। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो में 3 टाइप के एनर्जीज होते हैं। पहला हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहला कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन सबको मालूम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, क्या है उसका डेफिनेशन? क्या आएगा? इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या है? लेट्स से ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है और मैं यहां पे मेरा हाथ रखा हुआ है। अगर मैं इसको धीरे से लेके आऊं, इस बॉडी को धीरे से लेके आऊं और इस हाथ के साथ अगर मैं टच करूं, तो ये कोई भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, वही सेम चीज अगर इस बॉडी को मैं अगर मोशन दूं, वेलोसिटी दूं और जोर से मूव हो और हिट हो, जोर से मूव होकर हिट होगा, तो ये बॉडी क्या करेगा? कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इसमें ये मालूम पड़ रहा है कि पहले जब ये बॉडी रुका हुआ था तब इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं था। इसके वजह से क्या कर रहा था? ये बॉडी मेरे हाथ के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा था। तो एनर्जी चाहिए हमें फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो गया कि ये बॉडी यहां से मोशन में आ रहा है, तो मोशन की वजह से क्या होगा? जब भी ये बॉडी मोशन में आया, उसका मतलब क्या है? इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसके अंदर ताकत आ गई। अब जैसे उस ताकत को लेके वो किसी बॉडी पे हिट करेगा या फिर टच करेगा या फिर किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो ये बॉडी ऑब्वियसली कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो मोशन के वजह से क्या होता है? मोशन की वजह से बॉडी के अंदर क्या आता है? एनर्जी आता है, और फिर वो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हम देखते हैं ना, ऐसा 12mv²। हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12mv² कहते हैं। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स। और जूल्स का एक और तरीका है लिखने का। क्या है तरीका? है जूल्स को लिखने का एक तरीका न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तुम न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोलो या फिर जूल्स बोलो, दोनों में से कोई भी एक यूनिट किसका रहेगा? ये काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का यूनिट है जूल या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन क्या है कि हमको मालूम है ये 12mv²। m क्या है? बॉडी का मास। v क्या है? बॉडी का वेलोसिटी। ठीक है, हमको ये मालूम है कि ये जो मास जो है ना, ये क्या है? बॉडी का मास है, और ये क्या चीज है? बॉडी का
वेलोसिटी। ये क्या है? बॉडी का वेलोसिटी है। क्या हमको ये मालूम है कि वेट जो है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। सो देयरफॉर मास क्या हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स, राइट? मास अपॉन जी, एक्सेलरेशन। ये m का वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, क्या हो जाएगा? m w बाई जी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, राइट? अभी भी इसका, अच्छा ये एक और फॉर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। सेम फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिर्फ क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, m जो है ना, m का वैल्यू क्या किया? रिप्लेस किया वेट, न्यूटन, राइट? वेट बोलते ना 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, तो वो वेट अपॉन जी मतलब 9.81 एक्सेलरेशन, ये है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, m को रिप्लेस किससे किया? वेट बाय एक्सेलरेशन से इसको मैं रिप्लेस किया, ठीक है। दोनों सेम चीज है, दोनों का यूनिट भी सेम है, राइट? अब जो मेन चीज आएगा वो क्या है कि मुझे एक टर्म डिफाइन करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो काइनेटिक एनर्जी है डिवाइड बाय वेट करना है मुझे। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये मुझे मिला यहाँ पे, हाफ W बाई जी इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई वेट क्या है? W, ठीक है। इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू W अपॉन जी वी स्क्वायर, और ये क्या? ये W बाई 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन W, ठीक है। तो ये W और W क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और फिर मुझे फाइनल क्या मिलेगा? वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये एक्चुअली क्या है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट क्या मिल रहा है मुझे? देखो यहाँ पे अलग क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? हाफ W बाई जी इंटू वी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट चाहिए, उसका क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट? अभी अगर मैं इसका, देखो हमको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे अभी इसका यूनिट जानना है कि ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट का इसका यूनिट क्या रहेगा। चेक करें इसका यूनिट कैसा रहेगा, मैं यहां पे दिखाता हूं। हमको अभी ये क्या मिला? दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, क्या मिला? हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी, राइट? सेम फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मुझे क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट v क्या है? v हमारा वेलोसिटी का क्या रहता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहां पे इसका यूनिट निकाल रहा हूं। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए ये स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय जी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी हमारा एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? s स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। तो ये s स्क्वायर निकल जाएगा, यहां का एक m, यहां का एक m निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? m मीटर बचेगा। ये मास नहीं है, ठीक है, ये मास नहीं है, मीटर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मुझे मिला मास नहीं है, वो क्या? मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फॉर्मूला जो है ना, ये कौन सा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसका यूनिट क्या है? मीटर। इसका यूनिट क्या है? मीटर। चेंज देखो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे
हम जब बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या है, आइदर हम बोलते हैं जूल या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और जब हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तो ये क्या बन जाता है इसका यूनिट, मीटर। याद है हम लोगों ने प्रेशर हेड देखा था, प्रेशर हेड हमको मालूम है कि भाई जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग प्रेशर हेड बोलते हैं, हेड, तो क्या हो जाता है, वो मीटर में उसको एक्सप्रेस करते हैं, राइट। सिमिलरली ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट जो है ना, उसको हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी, या फिर एनर्जी नहीं, सॉरी, हम क्या बोलेंगे उसको, काइनेटिक हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, काइनेटिक हेड। तो देखो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, तो प्रेशर हेड का जो था ना यूनिट, वो क्या था, मीटर था, प्रेशर हेड। वैसे ही काइनेटिक हेड का यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, राइट। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाके हमको इसे यूज करना है, काइनेटिक हेड यूज करना है, ठीक है। ओके, तो जब भी हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं या फिर इसकी बात कर रहे हैं, वन एंड द सेम, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। जब हम बोलेंगे काइनेटिक हेड, तो काइनेटिक हेड के बाद मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा काइनेटिक हेड बोल देंगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा काइनेटिक हेड बोलेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक हेड इज व्हाट, v स्क्वायर अपॉन 2g, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। क्लियर। तो ये था हमारा किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। हमने देखा कि जब किसी बॉडी के अंदर मोशन आ जाएगा, उस मोशन की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगा, ताकत आ जाएगा। फिर उस एनर्जी को यूज करके हम कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी। क्या हो गया वो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा जो एनर्जी है वो है फ्लूइड फ्लो में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by the body because of its position, because of its position। काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल फिर से देखो यहां पे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको मैंने अपने हाथ के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो अभी ना इस बॉडी के अंदर कुछ ताकत नहीं है जिसकी वजह से ये मेरे हाथ को मूव कर सके, ठीक है। यही बॉडी को अगर मैं नीचे से एक ऊपर लेके चला गया और फिर यहां से अगर मैं छोड़ दूं, राइट, यहां से अगर मैं छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे आते आते जब मेरे पाम के साथ कांटेक्ट करेगा, तो इस पाम के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि पहले जब मैंने इसको यहां पे रखा था तब वो कुछ वर्क काम नहीं कर रहा था, इस पाम के ऊपर, इस हाथ के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा था। ठीक है, याद देखो जब हम लोग बोलते हैं ना वर्क, जब हम लोग बोलते हैं ना वर्क, तो वर्क में तुम्हें दो चीज मालूम होना चाहिए, एक तो वर्क के अंदर फोर्स आएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जब भी मैं बोलूंगा ना वर्क, तो समझ जाना कि वर्क में ये दो चीज है, ये दो चीज मिलकर वर्क बनेगा। फोर्स मतलब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगना चाहिए पहली बात, और दूसरा वो बॉडी मूव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा कि काम करना, तो समझ जाना कि काम करने के लिए एक फोर्स एक्ट होना चाहिए और ये फोर्स उस बॉडी को मूव करना चाहिए, मूव करना चाहिए। ठीक है, तो वर्क का मतलब वही है। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे इस बॉडी को मेरे पाम के ऊपर रखा, ये पाम, ये जो बॉडी है या फिर ये ऑब्जेक्ट है, वो इस हाथ के ऊपर कुछ काम नहीं कर पा रहा था।
कुछ काम नहीं कर पाता, ठीक है। भले ही वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लेकिन मेरे हाथ को मूव नहीं कर पा रहा है। तो अगर फोर्स भी अगर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है, इसका मतलब मेरा वर्क कितना हो रहा है, जीरो है। अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने इस कैलकुलेटर के ऊपर कुछ काम किया ही नहीं। भले मैं कितना फोर्स अप्लाई करूं, अगर एक कैलकुलेटर मूव नहीं होगा, इसका मतलब मैंने इस कैलकुलेटर के ऊपर कोई काम किया ही नहीं। तो वर्क दो चीज पे डिपेंड है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का लगना जरूरी है और इस बॉडी का मूव होना भी जरूरी है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। तो जब ये बॉडी, ये कैलकुलेटर जब मेरे पाम के ऊपर था तब ये कुछ काम नहीं कर रहा था, पाम मूव नहीं हो रहा था। इसी को अगर मैं ऊपर से अगर छोड़ दूं तो हो सकता है कि क्या होगा, मेरा पाम डिस्प्लेस हो जाए इसके इंपैक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जो ताकत आ गया उस बॉडी के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, मेरे बॉडी, मेरे पाम को मूव करने का, वो ताकत को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पहले यहां पे था, मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दिया, कुछ हाइट पे लेके उसको रख दिया। ये हाइट की वजह से इस बॉडी के अंदर, इस कैलकुलेटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया। अब वो एनर्जी ना कुछ भी काम कर सकता है, किसी को मूव कर सकता है, किसी दूसरे बॉडी को मूव कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी को जो अपने पोजीशन की वजह से एनर्जी चेंज हो, राइट, पोजीशन की वजह से, तो हम उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, काम करने की क्षमता, पोटेंशियल। अब आ जाओ इसके इसमें, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, राइट। हमको तो मालूम है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। h क्या है, हाइट, h क्या है, हाइट, ठीक है। अब यूजुअली हम लोग कोई भी अगर टेक्स्ट बुक उठा के देखे ना तो हाइट को ना h नहीं बोलते, हम लोग हाइट को क्या करते हैं, z बोलते हैं। h बोलो या z बोलो एक ही चीज है, लेकिन हर एक टेक्स्ट बुक में z बोलते हैं, z, ठीक है। ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा वही सेम जूल या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, दैट इज जूल, ठीक है, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका ये है फॉर्मूला, इसका इक्वेशन ये है, राइट, mg z, z मतलब हाइट, इसका यूनिट क्या है, जूल या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हमको एज यूजुअल मालूम है ये m होता क्या है, ये m होता है मास, ये g होता क्या है, ग्रेविटी, और ये z होता क्या है, हाइट, हाइट या फिर पोजीशन बोल सकते हो उसको, हाइट या फिर पोजीशन, ठीक है। हमने ये देखा था कि वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू वेट अपॉन g। ये m का वैल्यू मैं अगर यहां पे डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m क्या है, w, g, यहां पे g और यहां पे z, ठीक है। ये g और g कट हो जाएगा तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट इनटू g। ये दोनों इक्वेशन सेम है, mgh बोलो या फिर वेट इंटू z बोलो, दोनों mgz या फिर वेट इंटू z, दोनों का इक्वेशन सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। और दोनों का यूनिट भी सेम है। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला था, पर यूनिट वेट निकाला था। तो मुझे अभी क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो कैसे निकालेंगे उसको, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, wz अपॉन, ये कट हो जाएगा, z। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज z। z क्या है, हाइट, पोजीशन, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होगा इसका यूनिट, मीटर। m मीटर है, मास नहीं, m इसका यूनिट है, मीटर, ठीक है। अब सिमिलरली ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल हेड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको हम एक, अगर मुझे एक वर्ड से रिप्लेस करना तो मैं क्या बोलूंगा उसको, पोटेंशियल हेड,
ठीक है, तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी को हमने कैसे काइनेटिक हेड में कन्वर्ट किया, राइट। क्या था वो, v²/2g। हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हमने पोटेंशियल हेड में कन्वर्ट किया, इसका क्या था फॉर्मूला, z, राइट, z। ओके, अब थर्ड एनर्जी हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। इस फ्लूइड फ्लो में एक और एनर्जी पिक्चर में आ जाएगा, उस एनर्जी का नाम है प्रेशर एनर्जी। इसका नाम क्या है, प्रेशर एनर्जी। तो पहला क्या था, काइनेटिक, दूसरा क्या था, पोटेंशियल, अब तीसरा क्या आएगा, प्रेशर एनर्जी आएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, क्या आएगा, प्रेशर एनर्जी आएगा, राइट। ओके, अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या है हमको मालूम है। अच्छा, इसको भी पहले एक्सप्लेन करते हैं, प्रेशर एनर्जी होता क्या है। कि हमने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी, एक बॉडी के अंदर एनर्जी आएगा बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक बॉडी के अंदर एनर्जी आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। प्रेशर एनर्जी क्या है कि एक दूसरे को धक्का मारना। जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, जब दो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा तब वहां पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। जब भी हम लोग देखो और ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे आगे जो आदमी रहेगा हम उस पर धक्का देते हैं, राइट। वही सेम चीज यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, हम धक्का दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी को हम कैसे अभी इसमें लिखें, लेट्स से हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है प्रेशर, P। जैसे हम लोगों ने देखो काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, काइनेटिक हेड में, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, पोटेंशियल हेड में, वैसे ही मुझे अभी ना प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे उसको, सो देयरफॉर प्रेशर जो है ना, मुझे उसको स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रेशर को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वेट। ये पॉइंट नोट करो, ये मेरा क्या है, स्पेसिफिक वेट है। अब तक हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेट किया था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वेट किया था। यार हम लोग क्या कर रहे हैं, काइनेटिक प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मुझे एट द एंड क्या चाहिए, जब मैं प्रेशर को स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा मेरे लिए, प्रेशर हेड बन जाएगा। अब प्रेशर हेड मतलब उसका यूनिट होना जरूरी है मीटर, क्या होगा, मीटर। तो अभी देखो कैसे मीटर बनेगा, प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा मीटर क्यूब पर न्यूटन, ये कट हो जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ एक ही एम बचेगा, तो क्या हो गया, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने प्रेशर PR, प्रेशर को किस में कन्वर्ट किया, प्रेशर हेड में कन्वर्ट किया, प्रेशर हेड में कन्वर्ट किया। कैसे किया, P अपॉन स्पेसिफिक वेट। कन्वर्ट करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। प्रेशर को डिवाइड करूंगा किससे, मैं डिवाइड करूंगा स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करूंगा, ठीक है। याद रखना कि काइनेटिक को मैंने किससे डिवाइड किया था, वेट से, पोटेंशियल को वेट से, प्रेशर को स्पेसिफिक वेट से, ठीक है, राइट। तो ये है तीन हमारे एनर्जी फ्लूइड में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तीनों को मैंने कन्वर्ट किस में किया, काइनेटिक हेड v²/2g, पोटेंशियल हेड z, प्रेशर हेड P अपॉन स्पेसिफिक वेट, ठीक है, राइट, ओके। ये था
एनर्जी के बारे में। अब हम लोग एक कंसेप्ट या फिर एक इक्वेशन को पिक्चर में लाएंगे जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। तो जैसे हमने देखा था, देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके बारे में बात करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्नौलीज इक्वेशन किसके बारे में बात करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कौन बात करेगा? बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या क्या कहता है? बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि इफ ए फ्लूइड फ्लो is ideal, ठीक है, if a fluid flow is ideal, steady, यूनिफॉर्म, उसके बाद इनकम्प्रेसिबल, वन डायमेंशनल। ओके, तो ये जो भी है, देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये आइडियल फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, उसके बाद फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है। ये मैंने दिया नहीं था, लेकिन ठीक है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है बर्नौलीज इक्वेशन कि अगर मेरा फ्लूइड फ्लो आइडियल है, अगर मेरा फ्लूइड फ्लो स्टेडी है, अगर मेरा फ्लूइड फ्लो यूनिफॉर्म है, अगर मेरा फ्लूइड फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, अगर मेरा फ्लूइड फ्लो वन डायमेंशनल है, then the total energy, then the total energy across the flow remains constant। ठीक है, क्या कह रहा है वो? कंडीशन देखो यहां पे कितना है कि मेरा जो फ्लूइड फ्लो वो कैसा होना चाहिए? आइडियल, स्टेडी, यूनिफॉर्म, इनकम्प्रेसिबल, वन डायमेंशनल, देन द टोटल एनर्जी अक्रॉस द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी को हम सिर्फ ई देते हैं, ई। ठीक है, टोटल एनर्जी ई इज व्हाट? तुम्हारा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, तीनों मिलके क्या बन रहा है? वो टोटल एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर एक फ्लो हो रहा है, जैसे एक फ्लो है, यहां पे एक फ्लो है, ठीक है, एक फ्लो है, इसको इक्वेशंस ना बोल के हम बोलेंगे, इसको थियरम बोलेंगे, थियरम। ठीक है, तो ये थियरम क्या कह रहा है कि अगर फ्लूइड फ्लो आइडियल है, स्टेडी है, यूनिफॉर्म है, इनकम्प्रेसिबल है, वन डायमेंशनल है, देन द टोटल एनर्जी अक्रॉस द फ्लूइड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो लेट्स से सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हर सेक्शन में टोटल एनर्जी जो है ना E, लेट्स से सेक्शन 1 में मेरा एनर्जी कितना है? E1, सेक्शन 2 में एनर्जी E2, सेक्शन 3 में एनर्जी E3। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। ये क्या कह रहा है? ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम ये कह रहा है कि अगर ये फ्लूइड फ्लो कैसा है? आइडियल है, स्टेडी है, यूनिफॉर्म है, इनकम्प्रेसिबल है, वन डायमेंशनल, देन द टोटल एनर्जी अक्रॉस द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल प्लस प्रेशर एनर्जी हर सेक्शन में कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब ये थियरम को यूज करके जो इक्वेशन बनता है उसे हम क्या कहेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? बर्नौलीज इक्वेशन कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी रिमेन्स
कांस्टेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को मैं किस टर्म्स में लिखूंगा, काइनेटिक हेड के टर्म में लिखूंगा उसको, ठीक है। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, v²/2g प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं किस में लिखूंगा, पोटेंशियल हेड में लिखूंगा, क्या बन जाएगा वो z, ठीक है। प्रेशर एनर्जी को मैं किस में लिखूंगा, प्रेशर हेड में लिखूंगा, तो क्या रहेगा P/स्पेसिफिक वेट एंड दिस विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। सो देयरफॉर ये इक्वेशन हमारा रहेगा, क्या रहेगा ये, v²/2g प्लस प्रेशर प्लस z विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट। ये हो गया हमारा बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखना कि ये पूरा ये तीनों एनर्जी मिलके क्या बनता है, टोटल एनर्जी हेड, टोटल एनर्जी हेड बनेगा, ठीक है, राइट, ओके। अब ये बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन कहां कहां पर है, ये बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन कहां कहां पर, पहला एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे वेंचुरी मीटर में, इसका एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन कहां पे देखेंगे, वेंचुरी मीटर। दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग उसका ऑरिफिस मीटर में, ठीक है। और तीसरा इसका देखेंगे हम लोग पिटॉट ट्यूब में देखेंगे उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो तीन जगह पे ऐसे तो एप्लीकेशन हर जगह पे होगा, लेकिन ये इक्वेशन को यूज करके ये तीन डिवाइस को बनाया गया है, या फिर मैं ऐसे बोलूं ये तीन डिवाइस जो है वो किसके ऊपर काम करता है, बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन, ये इक्वेशन के ऊपर हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये एप्लीकेशंस क्या क्या है, वेंचुरी मीटर क्या होता है, ऑरिफिस मीटर क्या होता है, एंड देन पिटॉट ट्यूब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग सम्स शुरू करेंगे, ये टाइप 2 का सम्स है, देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको ठीक से पढ़ो, क्या बोल रही है, ए यूनिफॉर्मली टेपर्ड वर्टिकल पाइप, एक पाइप है लेकिन कैसा, टेपर्ड है। टेपर्ड मतलब कैसा, उसका जो डायमीटर है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है डायमीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये यूनिफॉर्मली टेपर्ड वर्टिकल pipe of length 2 meter has diameter 1 meter at bottom। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इस पे पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। पहले क्या करोगे, डायग्राम, बॉटम ये कुछ इस तरीके से रहेगा पाइप, ठीक है। नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, डायमेंशन या फिर उसका डायमीटर चेंज हो रहा है। इसका लेंथ, हाइट, लेंथ कितना बोला इसने, 2 मीटर, ठीक है। ये पाइप है, इस पाइप को मैं एक नाम दे दूंगा, लेट से यहां ये इनलेट है पाइप का, इनलेट को मैं बोलता हूं सेक्शन 1, ये पाइप का आउटलेट है, उसको मैं बोलता हूं सेक्शन 2, सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है। 1 मेरा इनलेट, 2 मेरा आउटलेट, राइट, पानी वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या क्या जो भी अभी यहाँ पे जो भी डायमेंशंस देंगे या फिर जो भी डेटा रहेगा ना, सबको यहाँ पे लिख देना, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्मली टेपर्ड वर्टिकल पाइप ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज डायमीटर 1 मीटर एट बॉटम, बॉटम मतलब D1 कितना है, 1 मीटर, ठीक है, एंड 0.5 मीटर एट टॉप, तो D2 कितना है, 0.5 मीटर। Water is flowing upward, water is flowing upward at a rate of 100 liter per second, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन डेटा, यहाँ पे Q दिया है, Q कितना दिया, 100 लीटर पर सेकेंड, LPS, ठीक है। ये जो दिया ना फ्लो रेट ऑफ 100 लीटर पर सेकेंड, वो क्या है, डिस्चार्ज, Q डिस्चार्ज दिया,
तो कितना दिया 100 लीटर पर सेकेंड। लेकिन हम उसको किस में रखते हैं, हमेशा हमारा ये किस में रहेगा, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में रहेगा। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। द प्रेशर एट बॉटम इज, बॉटम यहां पे तो P1, प्रेशर एट बॉटम इज 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। कैलकुलेट प्रेशर एट टॉप, मतलब P2, P2 में कितना प्रेशर है वो निकालो। अज्यूमिंग हेड लॉस फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज 0.2। ये याद रखना, ये क्या दिया, हेड लॉस, हेड लॉस, इसको मैं ऐसे, ठीक है, हेड लॉस ऐसे लिखता हूं, कितना दिया 0.2 मीटर, दैट्स इट। ठीक है, इतना मुझे दिया है। ओके, देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड P2। P मतलब क्या है, प्रेशर। जैसे तुमको बोलेगा प्रेशर निकालो, समझ जाना कि तुमको बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना है, सिंपल। अगर तुम्हें बोला कि फाइंड प्रेशर, समझ जाओ बर्नौलीज इक्वेशन तुमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो उसके पहले मुझे क्या चाहिए, डिस्चार्ज दिया है, हेड लॉस दिया है, D2 दिया है, D1 दिया है, P1 दिया है, और मुझे P2 निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल लूंगा। लेट्स से एरिया A1 क्या रहेगा, π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D1 कितना है 1 का, क्योंकि हमको याद रखना है कि डायमीटर हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो हमारा A1 का वैल्यू कितना आएगा, अगर कैल्शियम में डालोगे तो 0.785 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली A2 कितना है, A2 क्या होगा, π/4 D2 स्क्वायर, दैट इज π/4 D2 कितना है 0.5 का स्क्वायर। तो तुमको A2 कितना मिलना चाहिए, कैल्शियम डालेंगे तो 0.1963 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। हमने क्या किया, डायमीटर दिया था D1 D2, तो डायमीटर का हम लोगों ने क्या निकाला, एरिया निकाल लिया। ओके, अब नेक्स्ट, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करने से पहले, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो जब हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे, क्या है वो इक्वेशन, V²/2G, राइट ना, ये है ना ऐसा। तो प्रेशर है, ये स्पेसिफिक वेट है, ये Z मतलब हाइट, V मतलब क्या, वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आगे जाके बर्नौलीज इक्वेशन यूज करूंगा, मुझे मालूम है कि बर्नौलीज इक्वेशन में वेलोसिटी आता है, मुझे वेलोसिटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या करता हूं, सीधा वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, इधर एक जब वाटर एंटर करेगा तो इधर उसका कुछ वेलोसिटी होगा V1, जब वाटर यहां से बाहर निकलेगा तो उसका कोई अलग वेलोसिटी होगा V2। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, V1 V2 दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग, तुमको मालूम है कि भाई ये जो Q है, Q इज इक्वल टू A1 V1। therefore Q मेरा कितना यहां पे 100 इंटू 10⁻⁻3, राइट। A1 कितना है, A1 0.785 इंटू V1। so therefore अगर मैं V1 निकालू तो मुझे कितना मिलेगा, 0.127 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये V1 क्या मिल गया, मुझे वाटर जिस वेलोसिटी से अंदर जा रहा है पाइप का। अब मुझे क्या चाहिए, V2 चाहिए। V2 क्या होगा, वेलोसिटी जिससे वो बाहर निकल रहा है। तो मैं यहां पे फिर से कंटिन्यूटी इक्वेशन यही रहेगा ना कि Q इज इक्वल टू A2 V2। Q कितना है हमारा, 100 इंटू 10⁻⁻3
A2 कितना है, ये A2 है, दैट इज 0.1963 इंटू V2। सो देयरफॉर V2 मुझे कितना मिल जाएगा, 0.509 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके V1 V2 दोनों निकाल लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे जाके मुझे ये दो वैल्यू यूज करना ही है। अब मैं क्या यूज करूंगा, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना शुरू करूंगा अभी। ठीक है, क्या यूज करूंगा, बर्नौलीज इक्वेशन। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लेना। नाउ अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे कि बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन BE एट सेक्शन 1 मतलब हमारा सेक्शन 1 क्या है, इनलेट है ना, एंड सेक्शन 2 कौन है, आउटलेट, इनलेट आउटलेट। ठीक है, तो वाटर फ्लो कैसे हो रहा है, देखो यहां पे 1 में अंदर जा रहा है, तो पहले 1 क्या लिखोगे। ठीक है, 1 में क्या लिखोगे कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन कैसा रहता है कि P1 स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू, याद है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, वो जर्नल इक्वेशन क्या है, ये है ना V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z, ये है ना हमारा बर्नौलीज इक्वेशन का। ठीक है, इज इक्वल टू सेक्शन 2 में भी बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, क्या रहेगा वो, स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखना कि यहां पे उसने दिया था कि हेड लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वाटर जब यहां से सेक्शन 1 से 2 के पास जाएगा, इतना डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करेगा तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो वो एनर्जी लॉस मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, प्लस हेड लॉस 2 में आएगा हेड लॉस, क्योंकि वो 1 से शुरू हो रहा है, कहां की तरफ जा रहा है, 2 के पास, तो 2 के यहां पे मैं करूंगा, क्या करूंगा, प्लस हेड लॉस लिखूंगा यहां पे। ठीक है, ओके, अब क्या करना है मुझे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। P1 कितना दिया यहां पे, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमारा वैल्यू कितना रहता है, देखो P1 कितना दिया है, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमारा प्रेशर किस में रहेगा, हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा। कन्वर्जन फैक्टर कैसा रहेगा, कैसे कन्वर्ट करोगे उसको, कैसे कन्वर्ट करोगे, ये 10 को मैं लिख दिया 10 न्यूटन आ गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 10 न्यूटन अपॉन 10⁻²² मतलब -4 मीटर स्क्वायर। ये -4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा, ये P1 विल बी 10 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या रहेगा 10 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, ठीक है, इसे याद रखना कन्वर्जन को कैसे करोगे। ओके, तो P1 हमारा कितना है 10 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट ये फ्लूइड क्या है, वाटर है, अगर कुछ दिया नहीं है, अगर मेंशन नहीं किया है तो हम लोग उसको वाटर कंसीडर करेंगे, और वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता है 9810। ठीक है, उसके बाद V1 मुझे कितना मिला था, V1 कितना आया था 0.127 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × G कितना है 9.81 प्लस Z मतलब क्या है पोजीशन, हाइट। ठीक है, तो हाइट हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस से मेजर करते हैं हाइट। तो मैंने 1 को रेफरेंस मेजर, 1 को सेक्शन 1 को मैंने क्या किया, रेफरेंस ले लिया सेक्शन 1 को। ठीक है, अब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 का हाइट, ये जो हाइट है वो मेरा Z2 है, 1 से Z2।
1 से 2 जब जाएगा तो ये हाइट Z2 है। जस्ट इमेजिन करो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं और ये सेक्शन 1 के ऊपर बिठा दूं तो वो क्या हो जाएगा, Z0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो Z1 है, Z1 वो कितना है, 0, क्योंकि रेफरेंस ही मेरा, और या क्यों Z1 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस या फिर जो सेक्शन है 1, ये सेक्शन 1 ही मेरा रेफरेंस है, इसलिए ये क्या हो गया, Z1 0 हो गया। Z2 जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये हाइट कितना है, 2 मीटर दिया उसने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो Z1 0 इज इक्वल टू P2, तो मुझे फाइंड करना है स्पेसिफिक वेट वाटर का 9810 प्लस V2 कितना आया था, 0.509 का स्क्वायर अपॉन 9.81 प्लस Z2 कितना है, 2 मीटर, प्लस हेड लॉस कितना है, 0.2, हेड लॉस कितना है, 0.2। ठीक है, राइट। अभी क्या करना है हमको, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे कैल्सी में। सिर्फ एक ही अननोन है, कौन है वो, P2, सिर्फ एक ही अननोन है P2, बाकी हर एक वैल्यू तुमको मालूम है। उसके बाद फिर तुमको सीधा P2 का वैल्यू मिल जाना चाहिए, वो कितना आएगा, 78.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तुमको P2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये P2 का वैल्यू मिलेगा। देखो ये मैं यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूं कि हर एक टर्म को 1 बाय 1 ये करना उसको, ठीक है, सॉल्व करना उसको 1 बाय 1, एक ही इक्वेशन में पूरा मत डाल देना। ठीक है, तो उसको क्या करो, 1 बाय 1 सॉल्व करो, या फिर मैं एक करके दिखा देता हूं ताकि तुमको परेशानी ना हो। मैं एक दिखा दूंगा, उसके बाद से फिर मैं दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे उसको, ये वाला क्या है, 10 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 9810, कितना है ये वैल्यू, ये वैल्यू कितना है, 10.193 प्लस उसके बाद ये वैल्यू चेक करो कितना है, 0.127 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, ये कितना आएगा, 8.22 10⁻⁻⁴ 0 तो छोड़ दो उसको, P2 अपॉन 9810 प्लस ये पूरा वैल्यू कितना आएगा, देखो 0.509 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस 2 प्लस 0.2, ये पूरा वैल्यू कितना आ रहा है, 2.21। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पे लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, -2.21। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 10.12193 प्लस 8.22 10⁻⁻⁴, ये 2.21 यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2.21। तो ये वैल्यू कितना है, 8 इज इक्वल टू P2 9810। So therefore P2 is equal to 798 into 9810 into 9810, कितना आ रहा है ये, 78.32 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो इसको मतलब हर एक टर्म को 1 बाय 1 सॉल्व करना तो इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक ही इसमें मत करने जाना। तो मुझे P2 का वैल्यू कितना मिला, 78.32, राइट। कभी 78.25 आएगा या फिर 78.00 अगर आएगा तो भी चल जाएगा, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट आने दो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तो इस बार तो मैंने ये दिखा दिया सॉल्व करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, P2 का वैल्यू लिखूंगा। ओके, तो बाकी का जो सम्स है वो नेक्स्ट टाइम करते हैं हम लोग सॉल्व। ओके, थैंक यू।